बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कौल धनु राशि के हवाले से राहु और केतु का माला माल धमाल, इसके हवाले से भी बात करेंगे। वॉर 2025 के हवाले से बात करेंगे। राहु केतु बिग मनी गेम स्टार्ट फॉर 18 मंथ के हवाले से बात करेंगे। सुपर गेम चेंजर्स राहु एंड केतु आर बैक, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज की स्पेशल वीडियो वॉर स्पेशल के हवाले से भी है, यानी कि अगर वॉर होती है, वॉर तो चल रही है, वॉर होगी या नहीं होगी इसकी तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या कुछ राहु और केतु का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यानी राहु और केतु की वजह से 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 यानी 1.5 साल के लिए ये एक घर के अंदर आते हैं, यानी एक घर में आना और फिर 1.5 साल वहाँ गुजारना। तो क्या कुछ इम्पैक्ट और ऐसे टाइम पे आ रहे हैं कि ठीक इनके आने का टाइम और यहाँ आप वॉर के बादल यानी जंग के बादल जो है वो देख रहे हैं कि उसकी वजह से भी खत्ते के अंदर जो है वो एक डिफरेंट किस्म का इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट भी हो रहा है। और इस दौरान में चार चार शेयरों को ट्रांजिट करना, यानी कि अगर हम शनि सैटर्न की बात करें तो वो तो 29 मार्च 2025 को 2.5 साल के लिए घर बदल चुका है। लेकिन इसके बाद अगर हम शनि की बात करें, उसके बाद हम राहु और केतु की बात करें तो राहु और केतु भी 1.5 साल के लिए घर चेंज करेंगे। और साथ ही साथ जो है वो जुपिटर यानी कि गुरु ये भी 1 साल के लिए अपना घर बदलेगा, यानी 7वें घर में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर और आपके तीनों किस्म के कारोबार के घर आएगा, जिसमें हमने एक अलग से वीडियो भी बना के रखी है जो आप देख सकेंगे मुकम्मल डिटेल्स के हवाले से कि गुरु यानी जुपिटर क्या कुछ फायदे आपको देने वाले हैं। इस दौरान में आपके थर्ड हाउस के अंदर जो है राहु आएंगे, यानी 1.5 साल के लिए थर्ड हाउस में राहु का आना है। इसका मतलब थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाना, आपका वर्कहॉलिक होना, सख्त मेहनत करना, काम को पेंडिंग पे ना डालना, अपना 100% एफर्ट्स के लगाना, ऐसे मामला भी होते देखोगे। आपके शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसा कमाना और अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव कर पाना, ऐसे मामला भी बनेगा। वहीं 9th हाउस में केतु का आना, यानी 9th हाउस किस्मत का घर, 9th हाउस आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, इसके अंदर जो है वो केतु का आना, यहाँ भी आप एक बड़ा चेंज देखोगे और इन चीज़ों को लेकर यहाँ भी एक बड़ा बूस्ट आता आपको नजर आएगा। अब ये 18 साल के बाद हुआ है कि केतु 9th हाउस में और राहु जो है वो आपके थर्ड हाउस के अंदर आ गए और 18 मई को आकर ये 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 तक इसी घरों में रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए मून साइन ये नाम के ही जोड़क साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। राहु और केतु दो एंड है तस्बीह के, किसी भी तस्बीह के अगर दरमियान से जहाँ एक लंबी सी डंडी लगी होती है वहाँ से अगर धागा टूट जाए तो कहीं से भी यानी तमाम दाने जो वो बिखरते चले जाते हैं। यानी मेन पार्ट होता है उस तस्बीह का जहाँ पर तमाम तस्बीहों को तमाम जो दानों को जोड़ के रखता है। तो यहाँ पर राहु और केतु हेड एंड टेल के तौर पे जाने जाते हैं, यानी बाकी के जो 7 सैयारे हैं उनको पिरो कर रखता है, उनको एक साथ एकजुट करके रखना और उनके अंदर एक बैलेंस को बना के रखना, ये सब राहु और केतु की वजह से। अगर राहु और केतु निकल गए तो फिर ये बिखर जाते, सारे सैयारे आपस में बिखर जाते हैं। इसके लिए भी राहु और केतु की अहमियत बहुत ज़्यादा समझी जाती है। राहु और केतु की बात करें तो राहु अचानक दौलत देने वाला, आपको सड़कपति से खरबपति बनाने वाला, आपके पैसों में भरपूर इजाफा करने वाला, आपके रुके हुए पैसे आपको स्टक मनी दिलाने वाला। वहीं पर मुल्कों के दरमियान लड़ाई करवाने वाला, सियासत को भड़काने वाला, या यूं कह लें कि सियासत में उछाल पटक जो होती है वो करने वाला भी राहु होता है। आपको एक भ्रम में रखना या इल्यूजन में रखना, जो है वो आपको दिखेगा नहीं और जो नहीं दिखेगा वो होगा, ऐसा कुछ होता हुआ भी राहु की वजह से या केतु की वजह से नजर आता है। यहाँ पर धन दौलत तो भरपूर देता है, पैसा भी अचानक आना और फिर आपको गलत संगत में बिठाना, ऐसे मामला भी राहु करता है। गलत संगत में बिठाना, गलत लोगों में बैठ के मनुष्यत का आदी होना या गलत तरीके से पैसे कमाना, इलीगल तरीके से पैसे कमाना, जिससे पैसा तो भरपूर आएगा लेकिन जब जाएगा तो असल भी साथ ले जाएगा, ऐसे मामला ये करता नजर आता है। आपको गुस्से को भड़काना, ये राहु केतु दोनों की तरफ से होता है। गुस्से का भड़कना या बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना, ऐसा कुछ बोलना जो अपने माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, बहन भाई से लड़ाई झगड़ा, दोस्तों से अनबन, या फिर किसी भी तरीके से आपके बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, जूनियर्स के साथ ना बन पाना या कुलीग्स के साथ ना बन पाना, ऐसे मामला। इवन लव लाइफ के अंदर कड़वाहट पैदा करना, आपकी मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में कड़वाहट पैदा करना, ऐसे मामला भी बनाता हुआ ये नज़र आता है। वहीं केतु की बात करें तो आपको रिलीजियस बनाना, आपके मज़हब से आपकी कनेक्टिविटी बनाना, इबादत बंदगी का करना, आपके रिचुअल्स को फॉलो करना, प्रेयर्स को फॉलो करना, ऐसे मामला भी ये बनाता है।
तो हर लिहाज से आपको राहु केतु दोनों का यह फ़ायदा भी मिलेगा और नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। इवन अगर वॉर जोन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी जो घर आपके एक्टिव हो रहे हैं, जैसे थर्ड हाउस एक्टिव हो रहा है, जो ऑनलाइन घर आपका माना जाता है, तो ऑनलाइन तरीके से घर बैठे पैसे कमाना ये आपके लिए बनेगा। आइंदा 1.5 साल तक घर बैठे कोई नई ऐसी चीज़ सीखोगे कि आप उससे पैसा कमा सकोगे। कोई लोगो डिज़ाइनिंग, कोई फ्री सर्विस, या वो कहते हैं ना एक सर्विस देना, फ्रीलांसिंग की सर्विसेज देना, या कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसकी सर्विस देना, इससे पैसे कमाना। फाइवर भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी सर्विस आप बेच सकते हो। यानी कोई भी काम करके उसको आप एज अ सर्विस बेचकर उसे डॉलर्स में पैसे कमा सकोगे घर बैठे। यानी अगर आपके पास जॉब नहीं भी होती इस दौरान में, अगर इन केस कोई वॉर की सिचुएशन होती है और ब्लैक लिस्ट किया जाता है बहुत सारे लोगों को, तो उसमें काफ़ी लोग ऑनलाइन की तरफ आने की कोशिश करेंगे। आपका ऑलरेडी ऑनलाइन का घर चूँकि एक्टिवेट है, ऑनलाइन कोई भी काम आप करते हो, धनु यानी सेजिटेरियस, हर लिहाज से इसका फ़ायदा जो है बुर्ज कॉस यानी सेजिटेरियस उठाता नजर आएगा। तेज़ तरीन पैसा इससे कमा सकेंगे और जो जॉब से आप नहीं कमा सकते, कुछ इससे ज़्यादा पैसे कमाने के चांसेस भी आपके बनेंगे। और हर तरह से यूट्यूबर के तौर पे, फेसबुक इन्फ्लुएंसर के तौर पे, डिजिटल मार्केटर के तौर पे, टिकटॉकर के तौर पे भी काम करके इससे ऑनलाइन तरीके से आप पैसे कमा सकोगे। नॉर्मल डेज में भी बाहर जाके जॉब करना या ऑनलाइन काम करना, या इस तरह से कि जैसे कि कोई प्रोडक्शन हाउस में, कोई कॉल सेंटर में, कोई सॉफ्टवेयर हाउस में, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के ज़रिए आपके बनेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल यानी घर घर खाना पहुँचाना, सामान पहुँचाना, बुटीक का सामान, खिलौने, टॉयज़ या और कोई दूसरी अशिया वगैरह पहुँचा के उससे अच्छा पैसा, अच्छा मुनाफा हासिल करना, ऐसे मामला भी आपके बनते हुए इस दौरान नज़र आएंगे। आपके बहन भाई के साथ अगर कोई कारोबार करते हैं तो उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बनेंगे। आपस के तनाज़ात भी आपके दूर होते हुए इस दौरान नजर आएंगे। और सबसे बड़े चांसेस आपके टेक्नोलॉजी के हवाले से पैसे कमाना, जैसे आजकल एआई बड़ा मशहूर हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इसमें कुछ ऐसे लोगों की इमेज क्रिएट करना जो मॉडल के तौर पे किसी ऐड में काम करें। यानी कोई ऐड है, कोई हनी या कोई घी का ऐड है, या उसके अंदर आपको कोई मॉडल की ज़रूरत है, तो एआई के ज़रिए ना सिर्फ आप मॉडल क्रिएट करोगे, यानी डांस करता हुआ, उछलता कूदता मॉडल, या बोलता हुआ मॉडल, या लिरिक्स तक आपको जनरेट कर देता है। यानी आप अगर हिंदी में, उर्दू में या कोई और ज़बान में लिरिक्स जनरेट करवाना चाहते हैं या उसका गाना बनाना चाहते हैं, तो वो भी एआई आपको बना के देता है। तो इसका भी भरपूर फ़ायदा उठा सकोगे, इसको बेचना। और कई लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इससे कमा रहे हैं। यानी कि वेबसाइट पे जाके वहाँ पे गाने क्रिएट करवाते हैं, फिर उसकी म्यूज़िक जनरेट करके उस गाने को बनाकर उसको बेच कर उससे भरपूर पैसा भी कमा रहे हैं। या कुछ इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं जो एआई के ज़रिए इनको पैसे कमाने के तरीके सिखाता है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे तरीके, जैसे आप एआई वेबसाइट्स के ज़रिए अपना काम निकलवा के या उसके उसके ज़रिए से काम करवा के, इवन लोगों तक लोग जो है वो एआई से बनवा के फिर उसको आगे बेच देते हैं। तो ऐसे मामला भी बन रहे हैं। नहीं, इसमें हर तरह से, चाहे एडिटिंग का काम या कोई भी इस तरह का काम जो आसानी से हो सके, वो करवा के आप भरपूर पैसा इससे भी कमा सकते हो। सबसे पहले तो इस वॉर जोन के अंदर, आपके घर के अंदर, सबसे बड़ी बात, अगर 2025 की वॉर होती भी है तो उसमें क्या होता है कि आपके घर के अंदर जो भी आपके ऐसे फारिग लोग बैठे हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, आपके घर में फुप्पी है, चिच्ची है, मोमानी या मामी है, जो भी है वो उनका फारिग बैठे हैं और काम नहीं हो रहा, यानी दादा हैं वो काम नहीं कर रहे, लेकिन जो उनको भी ये सिखाया जा सकता है, घर बैठे वो कंप्यूटर पे काम करके उससे पैसे कमा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत आसान है, उसमें सिर्फ लिखना पड़ता है कि अभी ये जनरेट कर दो, अभी ये बैकग्राउंड बना दो, अभी लोगो इस तरह का बना दो, यानी जो आप डिटेल लिखते हैं वैसा वो बना के देता है। उसमें आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ता कि आप कोई इमेजेस का सेटअप कर रहे हो या वेक्टराइज कर रहे हो किसी को, फिर उसको जोड़ के कोई लोगो बना रहे हो या कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, सब कुछ खुद एआई की वेबसाइट कर रही होती है। तो इस तरह के काम सिखा के बच्चों को इससे भी पैसे आप कमा सकते हो, यानी कि वो पैसे कमा के आपकी आमदनी में इजाफा करेंगे। आप खुद तो अच्छा पैसा कमाओगे, यानी सेजिटेरियस आपकी ढैया चल रही है, ढैया मुश्किलात का बाइस बन सकती है इस वॉर जोन के अंदर, यानी कि जॉब का चले जाना, या फिर आपके कारोबार के अंदर मंदी का शिकार होना, या कर्जा लेना पड़ जाना, अखराजात में, खर्चों में एकदम से इजाफा होना, यूटिलिटी बिल्स या दूसरे चीज़ों में खर्चा बहुत ज़्यादा होना, गैर ज़रूरी बिला वजह के खर्चे करके वहाँ भी कर्जे बढ़ना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। ऐसे में ये ऑनलाइन वर्क करना या कोई नई चीज़, नई स्किल्स का सीखना, इवन जो सेजिटेरियस फीमेल्स है, ये तो रिकॉर्ड तोड़ पैसा, इवन अपने बड़े भाई, अपने वालिद और अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा पैसे कमाते नजर आएंगे। वजह ये कि शार्प माइंडेड आप लोग होते हो। और सबसे बड़ी बात कि जो फीमेल सेजिटेरियस है, घर बैठे जैसे कि ट्यूशन पढ़ाना, बुटीक का काम करना, पार्लर का काम करना, कोई जिम चलाना,
या कोई भी तरीके से एक सिलाई कढ़ाई करके या घर का खाना वाना बना के उसको घर घर पहुंचाना, इससे भी भरपूर पैसे कमाएंगी। यानी कोई ना कोई तरीका करेंगी, यानी घर बैठे ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे, पार्लर के, मेहंदी के डिज़ाइन लगा लगा के उससे लाखों कमाना। ऐसे मामला कि पैसा जुड़ेगा। यानी कि ऐसे हालात में जब वॉर जोन हो, जब आपकी ढैया भी चल रही हो, जब हालात भी ख़राब हो और उसमें भी पैसा घर पे आना, ये हर लिहाज से फीमेल बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगी। अगर आप मेल सेजिटेरियस हो तो भी अपने घर के मैन पावर को काम पे लगाओ, उनसे उनका काम करना, उनका कुछ नया सीख के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, एआई से पैसे कमाने और दूसरे तरीक़ों से पैसे कमाना, हर लिहाज से आपकी जो मुश्किल वक्त के अंदर आपको बड़ा काम आएगा। या पैसा जुटना, पैसा जोड़ना, ये काफ़ी मसले आपके हल करेगा। चीज़ें महंगी होंगी, याद रखिएगा। ऐसे टाइम के अंदर माफिया निकलते हैं और माफिया अपना जो रेट है, फ़र्ज़ करें कि टमाटर जो है आपके एरिया में या आलू आप ख़रीदते हो वो 30-40 रुपए का फ़र्ज़ करें किलो मिलता है, जो कि शायद नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अगर वो है और ऐसे वॉर जोन में ये 150-200 तक चला जाता है, उससे ऊपर भी इसके रेट चले जाते हैं। चिकन फिर वो 1000-1500 के रेट से आपको मिलेगा। यानी हर चीज़ महंगी होते नज़र आएगी। और फिर बकरा ईद भी आ रही है। बकरा ईद में आपको एक फ़ायदा होगा कि आपका फ्रिज भर जाएगा, अच्छा खासा गोश्त वगैरह जो भी है, और उसका स्टॉक इतना होगा कि मैं समझता हूँ कि एक कुर्बानी एक जो दी जाती है उसमें फिर जितना गोश्त आपके घर में आता है, इवन फिर दूसरे रिश्तेदार भी गोश्त दे के चले जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि 2-3 महीने तक आपको कुछ घर में खाना ला के बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, सब्ज़ी वगैरह लानी पड़ सकती है, दालें लानी पड़ सकती है, लेकिन चिकन है, गोश्त है, यानी गोश्त घर का स्टॉक इतना होना कि उससे आपका चूल्हा चलता रहेगा, यानी कि घर पे खाना बनता रहेगा और अच्छा खासा 2-3 महीना तो खिंच ही जाएगा। लेकिन बाकियों को भी स्टॉक करके रखना है कुछ ना कुछ, यानी वो उसके ऊपर एक अलग वीडियो हमने बनाई है कि वॉर 2025 में क्या करने से आप सर्वाइव करोगे और अब आपके साथ होने क्या जा रहा है, इसके ऊपर भी वीडियोज़ आ रही है, वो भी ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक हम आपको वीडियो के एंड में दे देंगे। इवन राहु की अगर बात करें तो आपको पॉलिटिशियन, बेहतरीन पॉलिटिशियन बनाना। देखिए, पॉलिटिशियन दो किस्म के होते हैं। एक जो फेक चीज़ें बताता है, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाता है या अपने आवाम को झूठ बोलता है कि अपने आवाम से हर बार में झूठ बोलता है कि मैं तो बहुत मैं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ये है वो है, और ये सब ईमानदारी से क्या है, जो भी क्या है आपके सामने है, और फिर पीछे पीछे कुछ और बताना। तो इस तरह के, मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं उन सियासतदानों की बात कर रहे हैं या उन आर्मी ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि आर्मी चीफ है, आर्मी ऑफिशियल है, कुछ भी आईएसपीआर का कोई या फिर आपके रॉ का कोई नुमाइंदा है या कोई भी इस तरह से, अगर आपको फैक्ट बताता है, आपको सच बताता है और आपको पता है कि ये सच बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं ये सच बोल रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वो वाकई में कर रहे हैं, या जो ये दिखा रहे हैं वो वाकई में दिखा रहे हैं, तो फिर आप समझ लें इनका राहु स्ट्रांग है। अदरवाइज फिर ये नेगेटिव चीज़ों पे चले गए और फिर वो उसका अंजाम भी फिर नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चीज़ों पे चलने से इनका फ़ायदा है, और राहु जो है वो पॉजिटिविटी पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। नेगेटिविटी में आपका पैसा तो भरपूर आ जाएगा, या आपको अच्छा नाम मिल जाए, फेमस हो जाए, लेकिन फिर वो गिरने वाली जब बात आएगी, जब हकीकत सामने खुलती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ पता है, तो फिर आवाम की नज़र में, दूसरे लोगों की नज़र में आपकी इज़्ज़त का कम होना, आपका मामलात में फंस जाना, ऐसे मामलात भी बनते हैं। अब ऐसे वॉर जोन में या ऐसे मुश्किल हालात में या सिचुएशन का बिल्कुल बदलना, मामलात का चेंज होना, ऐसे में आपका राहु जो है उसका स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। और राहु हर लिहाज से आपके थर्ड हाउस के अंदर तो बड़ा अच्छा फ़ायदा देगा। आपका स्टेमिना इसका बढ़ना, आपका काम करने की ताकत का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका विल पावर, आपकी क़ुव्वत इरादी, आपकी खुद एतमादी का बढ़ना, ये फिर नेक्स्ट लेवल पे ही आपको लेके जाएगा। आप कुछ ना कुछ ऐसा करते नजर आओगे जो मुश्किल वक्त में भी आपके लिए पॉजिटिव वे में कुछ ना कुछ बचाना, कुछ पैसे बढ़ते देखना, ऐसे मामलात बनाएगा। अब जैसे हमने केतु की बात की, केतु आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ या वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि केतु जो है वो आपको डिटैच करना, चीज़ों से डिटैच हो जाना, या उन चीज़ों को सही तरीके से ना कर पाना, कोई भी जैसे 9th हाउस है, किस्मत का फ्लक्चुएशंस का शिकार होना, थोड़े से फ्लक्चुएशंस आएंगे क्योंकि केतु है यहाँ पे। फिर आपकी रिलीजियस एक्टिविटी से कनेक्ट करना, आपको इबादत बंदगी की तरफ जाना, या अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, ऐसे मामला भी बनाएगा। मगर ये डिटैचमेंट कहीं ना कहीं पैदा करेगा, या तो आपको जॉब को लेके, आपके कारोबार को लेके, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ, यहाँ पर डिटैचमेंट का पैदा करना, यानी आपका अनसेटिस्फाइड होना कोई भी चीज़ को लेके, कि आप अच्छा कर भी रहे होगे तो आपको लगेगा कि शायद मुझसे अच्छा नहीं हो रहा, या मैं इसको नहीं कर सकता, किसी और को देना चाहिए, मुझसे नहीं होगा, ऐसे मामला करता कि तो यहाँ पे नजर आता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, थर्ड हाउस का राहु बड़ा बेहतरीन होता है, बड़े ज़बरदस्त फायदे देता है, आपको चतुर चालाक बनाना, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग को बढ़ाना, आपकी अकल समझबूझ, ऐसे फैसले करोगे टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे भरपूर फायदा ऐसे मुश्किल वक्त में भी आपको आगे निकालेगा। यानी आपका तरक्की करना, पैसा कमाना,
आपके आगे ऑप्शंस का मिलना ऐसे मामला भी बनाएगा। यहाँ पे चौथे घर में शनि का रहना थोड़ा सा आपको लेजी बना सकता है, थोड़ा लेजी होना या काम को डिले करके देर से करना। लेकिन यहाँ राहु का आते ही यानी कि 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 आपका सुपर इंटेलिजेंट होना प्लस आपका एक्टिव होना, आपका लाइफस्टाइल चेंज होना या आपका सेहतमंद रहना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, अपने आप को एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ रखना, एक्टिव रहना, तो ये आपके माइंड को भी शार्प करेगा और आप चीज़ें बड़े ज़बरदस्त तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ एकजुट होके यानी एकजुट होके चीज़ को करना और उसमें सुस्ती का ना रखना, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव कर पाना, ऐसे मामला भी होते नजर आएंगे। एक बात याद रखिएगा, किसी भी तरह से आप अगर टिकटिंग का काम करते हैं या कोई ट्रैवलिंग एजेंसी आपकी है या कोई ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ियाँ बसें जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम करते हैं, वहाँ भरपूर आपका सिक्का चलेगा, हर लिहाज से अच्छा पैसा उसमें कमाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, ऐसे मामला यानी सियाहत के फील्ड के अंदर या इस तरह से कोई काम अगर आप करते हो तो उसके अंदर या गाइड के तौर पे इस तरह की कोई सर्विस आप देते हो तो वहाँ भी भरपूर तरीके से पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। टूरिज्म के हवाले से या आपका रेस्टोरेंट है, आपके होटल्स हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। लेकिन वॉर के अंदर जाहिर सी बात है ये चीज़ें मान पड़ जाती हैं, ऐसे में फिर वो चीज़ें काम आती हैं जो कि आप घर बैठे कर सको या कोई आसान तरीके से कर सको, अपने घर के मैन पावर को एक्टिवेट करके कर सको, तो फिर ये पैसे बढ़ाने का बाइस बनता है। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी है उन लोगों को जिनका सब्सक्राइबर से ताल्लुक है, जिनका फॉलोवर्स से ताल्लुक है, चाहे फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे टिकटॉकर हो, चाहे कोई और इस तरह सोशल मीडिया आइकन के तौर पे आप काम करते हो, हर लिहाज से आपके इन चीज़ों में रेवेन्यू का बढ़ना, इनसे भरपूर पैसे कमाना ऐसे इन दिनों में बनता नजर आएगा। एज ए लीडर, क्योंकि थर्ड हाउस आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाता है, आपका लीडर्स के तौर पे, आपके रहबर के तौर पे, एक गाइडर के तौर पे सामने आना और उसमें कामयाब होना ऐसा भी मुमकिन बनाएगा। यहाँ पे चेंजेस भी बड़े आएंगे, जो हालात बन रहे हैं उस हिसाब से बहुत बड़े बड़े चेंजेस का आना, फाइनेंशियली ग्रोथ का भी कर पाना, ऐसे हालात में भी पैसा भरपूर आना और मुख्तलिफ तरीकों से आना, ऐसे तरीके जो आपने सोचे नहीं होंगे कि यहाँ से भी पैसा आ सकता है, वहाँ से पैसा आना, ऐसे मामला भी बनेंगे। लेकिन थर्ड हाउस के अंदर राहु का आना या आपका फैट का बढ़ना, वजन का बढ़ना या चर्बी का बढ़ना, ऐसे मामला हो सकते हैं। इसके लिए आप योगा, जिम, एरोबिक्स करोगे, अपने आप को एक्टिव लाइफस्टाइल दोगे, मिर्च मसाला या ऑयली ग्रीसी कम खाओगे, तो इससे आपकी सेहत भी बरकरार रहते हैं, आपको नजर आएगी। अब केतु के हवाले से जैसे हमने अभी बात की, तो 9th हाउस आपका फादर का घर, वालिद के साथ लड़ना झगड़ना, कोई बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, आर्ग्यूमेंट होना, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ना या उनकी वैसे ही तबीयत का बिगड़ना या कोई ब्लड प्रेशर का इशू होना, शुगर का शूट करना या लीवर के प्रॉब्लम होना, कोई ना कोई ऐसे मामला हो सकते हैं, तो उनकी सेहत का आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका लॉजिकल होना, आपका प्रैक्टिकल होना, आपके तरीके से काम करना, यानी कि आप फूंक फूंक के कदम उठाना कह लें या बड़े सोच समझ कर ही काम करोगे, उसमें कामयाबी के चांसेस भी आपके बढ़ेंगे। यह शनि सैटर्न आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, बहुत ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, इससे थोड़ा आपको बचना होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के प्रोडक्ट्स की भी इसी टॉपिक पे वीडियो आ गई है वॉर के हवाले से कि आप कैसे सर्वाइव करोगे या नहीं करोगे, या क्या मुसीबतें आ सकती हैं या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं सैयारों के हवाले से, या क्या आसानियां भी पैदा हो सकती है, इसके हवाले से भी वीडियोज़ आ रही, वो भी ज़रूर देखिएगा। लिंक सामने आ रहा है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।